क्या दूध सच में शुद्ध है या सिर्फ एक गलत धारणा? दशकों से हमें बताया गया है कि दूध सात्विक है, पवित्र है, आवश्यक है। लेकिन आज कई सारे जैन गुरु स्वयं कह रहे हैं कि दूध का सेवन ये हिंसा है। हमें ऐसे दूध के प्रयोग से बचना चाहिए। दूध शाकाहार नहीं है, मांसाहार है। एक 20 साल का पशु 6 साल में मर जाता है तो उसका पाप हमें लगता है तो लहू के बराबर बन जाता है। उन जानवरों पर जो एक अत्याचार होता है, उन पर एक जुल्म होता है। दूध पंचेंद्रिय का प्रोडक्ट है और जमीकन एक इंद्रिय। पहले पंचेंद्रिय की हिंसा से तो बचो, फिर एक इंद्रिय की हिंसा से भी बचना। तो हमें दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं। जैन संत अपने अनुयायियों से दूध पर पुनर्विचार करने को क्यों कह रहे हैं? महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि गाय और भैंस का जो दूध होता है वो उनके बिछड़ों के लिए होता है, तो महाराज जी मनुष्यों को उनका दूध पीने से क्या पाप लगता है? देखिए, पशुओं के प्रति जागरूकता और दया की भावना बहुत अनुकरणीय है। क्योंकि आजकल लोग व्यावसायिक तरीके से दूध का उत्पादन करने लगे हैं। वहाँ वो बछड़ों का पालन पोषण नहीं करते, उन्हें मार देते। ये हिंसा है। हमें ऐसे दूध के प्रयोग से बचना चाहिए। इसी तरह फिर ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग होता है। ऑक्सीटॉक्सिन हमारे लिए बहुत खतरनाक रसायन है, हमें इनसे बचना चाहिए। आज के ज़माने में भैंस का दूध पीना, और भैंस इसलिए क्योंकि इंडिया में भैंस का स्लॉटर परमिसिबल है सारे स्टेट्स में। जिस प्रोडक्ट को लेते हैं उसकी सप्लाई होती है और उसकी सप्लाई के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीजनरेशन की जाती है। रिप्रोडक्ट वो उनका बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा तो धीरे 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 उनका कटना भी बंद हो जाएगा। भगवान महावीर ने भी कहा है कि विवेक का त्याग करना ही श्रेष्ठ तपस्या होती है। तो हमें दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, फिर छाछ नहीं, जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट है। भगवान महावीर स्वामी या उनके आचार्य परंपरा में रस परित्याग में दूध का भी त्याग बताया। दूसरी बात यह है कि दूध कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से ला रहे हैं। अधिकतर दूध तो केमिकल से बन रहा है, उससे तो बीमारी है ही, जहर है ही वो। और जैसे गाय, भैंस और बकरी, इन सारे जानवरों से जो दूध प्राप्त करते हैं वो तरीका बड़ा क्रूएल्टी है, हिंसक तरीके से उत्पादन करते हैं। तो वो हिंसक तरीके से जो उत्पादन किया हुआ दूध है वो प्रयोग ना करे। दूध के बने प्रोडक्ट और दूध जो मिल रहा है बाजार में और डेयरियों पर, उसकी तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नकली दूध भी मिलता है, नकली सामान भी मिलते हैं। और जो रियल में गाय के पास से भी दूध मिल रहा है वो भी गाय को इंजेक्शन लगाकर या गाय को किसी प्रकार से मिलता है। जब गाय के थनों में जब हजारों गाय होती हैं डेयरी में, दोहने वाला 1-2 होते हैं, तो मशीन लगा के जब दूध निकाला जाता है तब वो गाय का जब दूध खत्म होता है, मशीन बंद नहीं होती है तो गाय का खून भी छलक जाता है। भले ही दूध मांसाहार नहीं है, लेकिन 2 बातें समझ लीजिएगा। एक 20 साल का पशु 6 साल में मर जाता है तो उसका पाप हमें लगता है तो लहू के बराबर बन जाता है। और नंबर 2, मशीन से दूध निकालते पता है आपको, और मशीन का आखिर झटका जब लगता है तब उनके आंचल में से खून निकल आता है, और रोज उसी खून वाले आंचल पे फिर मशीन, फिर झटका, फिर मशीन, फिर झटका, वो आंचल में से लहू और परु निकलता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। सच्चाई में जाओ तो शायद ही पी पाओगे दूध। इसीलिए आई थिंक सो कि जैन लोगों को ही नहीं, हर समझदार आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए। मैं जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करने जा रही हूँ कि जैन सूत्रों में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इनको विगई कहा गया है। और विगई का सेवन ना करो, इसका निषेध सूत्र मिलता है। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में मिलता है, 17वें अध्याय में मिलता है, स्थानांक सूत्र में मिलता है। स्थानांक सूत्र में वर्णन है कि विगय 9 प्रकार के, विगय 4 प्रकार के, चौथे ठाणे में 4 प्रकार के बताए, 9वें ठाणे में 9 प्रकार के बताए। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में बताया कि पड़ियम भक्त पाणम, तो ये जो प्रणीत भक्तपान है यह अंदर जाकर के काम वासना की वृद्धि करता है। इसीलिए किसी समझदार को, किसी साधक को इन ऐसे भोजन को दूर करना चाहिए।
साधु के लिए कहा जो सुबह से शाम तक दूध दही का खाना खाता है वो साधु साधु नहीं रहेगा, वो पापी साधु बन जाएगा, इसलिए कहा वो ना खाए। स्पष्ट लिखा है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि तुम ये जमीकंद मत खाओ। पर हमारा पूरा जैन समाज, चूंकि दूध तो उसकी बचपन की आदतों में पड़ा है, इसलिए दूध नहीं छोड़ता। और बताओ, दूध पंचेंद्रिय का प्रोडक्ट है और जमीकंद एक इंद्रिय। पहले पंचेंद्रिय की हिंसा से तो बचो, फिर एक इंद्रिय की हिंसा से भी बचना। लेकिन हम एक इंद्रिय की हिंसा का बहाना बनाते हैं और पंचेंद्रिय की हिंसा टेस्ट की वजह से कभी छोड़ते नहीं है। सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। हमारे दूध पीने से, हमारे क्रीम खाने से, हमारे बटर खाने से, है ना, मावा खाने से, मिठाइयाँ खाने से, उन जानवरों पर जो एक अत्याचार होता है, उन पर एक जुल्म होता है, वो मूक पशु किसी कह भी नहीं पाते अपने दर्द को। हम कितना अत्याचार करते हैं कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक एक जानवर के ऊपर हमारा कितना अत्याचार होता है ना। ये देखो, ये इसको क्या कहोगे? इसको दया कहोगे कि अत्याचार कहोगे, है ना। ये देखें, एक एक ट्रक में जहाँ पर मात्र 8-10 जीव ही बन सकते हैं, पर वहाँ कत्ल खाने के लिए हम एक साथ एक ट्रक में भर भर करके ऐसे जीवों को ले जाते। जब हम खाते हैं तो इसकी उत्पादन बढ़ेगा, तो लोग भैंसों को मारेंगे, गायों को मारेंगे। उन्होंने कहा इसका बहिष्कार करो खाने पीने का, जिससे कि हम उन मूक पशुओं को, मूक जीवों को बचा सकें, हम इस अत्याचार से बचें। और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं, या दूध है ना, घी है, इनसे हम अगर बचने का प्रयास करें तो उतना अच्छा है। हम धर्म के और निकट पहुंचेंगे, हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे। गाय बछड़े को जन्म देती है और उस बछड़े को गाय से अलग कर देते हैं और उन इंजेक्शनों के माध्यम से, अनेकों प्रकार के टीका के माध्यम से उस गाय का दूध निकालते हैं, तो ये दूध पीने योग्य नहीं माना जाता है। एक माँ से बच्चे को अलग कर देना, ये कहाँ तक का उचित है? ये भी एक हिंसा में ही आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बछड़े को अलग कर देते हैं, माँ कितनी तड़पती है अपने बच्चे के लिए। और जब थन से दूध निकलता है तो उस दूध में थोड़ा सा खून का भी अंश आता है और पल्स का भी अंश आता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये दूध भी एक मांसाहार में ही आ जाता है। दूध शाकाहार नहीं है, मांसाहार है, इसलिए हमने भी ये दूध का त्याग किया है। हमारे गुरुजी ने भी, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव ने भी ये रस का त्याग किया। जैन धर्म में रस बोलते हैं दूध को, तो उन्होंने भी ये दूध का आजीवन त्याग किया है। The milk which has come for the baby cow and we take away, so it is called adattadan. We have taken the milk without the permission of the baby cow or the mother cow. So it is called adattadan. You have stolen, you have taken away. From dharmic point of view, from a religious point of view also, it is better to live with soya, with coconut milk, or with other type of milk there. But we have to conquer our habit, and being slave to the habit is not going to help in this life and the life to come. और आप सब लोग जब भी दूध बाजार का पीने जाएं या बाजार से कोई मक्खन, घी, दही लेने जाएं तो सोच समझ के नहीं, क्योंकि इनमें बहुत से जीवों की आहा है, बहुत सी गायों के इसके अंदर बलिदान हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे खाने हो रहे हैं